नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूंगी कि हनुमान जी ने पंचमुखी अवतार कब लिया था, कब उन्होंने अपने 5 मुख को प्रकट किया था। यह कथा है अहिरावण वध की। आइए सुनाती हूँ मैं ये कथा। यह बात उस समय की है जब भगवान श्री राम ने मेघनाद का वध किया था। जब युद्ध में रावण के पुत्र मेघनाद का वध हो गया तो रावण को जब यह सूचना मिली वह बहुत दुखी हुआ और उसने एक दूत को बुलाया और कहा कि यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि मेरे पुत्र का वध हो गया है और हमारी सेना का मनोबल अब कमजोर हो चुका है और उस धूर्त बानर ने लक्ष्मण को भी पुनः जीवित कर दिया है। इसलिए सेना में विश्वास घटना स्वाभाविक है। तो तुम जाओ और मेरे मित्र को बुला कर लाओ, उसे कहना कि रावण को तुम्हारी जरूरत है। रावण की यह आज्ञा सुन दूत ने रावण से कहा कि स्वामी, आपकी सेवा करना हमारा धर्म है। और दूत अहिरावण को लेने के लिए निकल पड़ा। अहिरावण एक पराक्रमी योद्धा था और पाताल लोक में रहता था। वह देवी चामुंडा का अनन्य भक्त था। रावण की आज्ञा सुनकर जब दूत अहिरावण को अपने संग ले आया, अहिरावण ने रावण से पूछा, रावण, तुमने मुझे क्यों बुलाया? रावण ने युद्ध के सारे घटना को अहिरावण को बताया और उससे मदद मांगी। तब अहिरावण मुस्कुराया और उसने रावण से बड़े ही जोश में कहा कि वह राम व लक्ष्मण को अपना बंदी अवश्य बनाएगा। अब अहिरावण वहां पर आ गया जहां पर श्री राम का शिविर था, परंतु अहिरावण उस शिविर के भीतर प्रवेश नहीं कर पा रहा था क्योंकि उस शिविर की रक्षा स्वयं पवन पुत्र हनुमान कर रहे थे। पहले तो अहिरावण ने हनुमान जी पर माया का प्रहार किया, परंतु पवन पुत्र हनुमान पर उस माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि हनुमान जी को ब्रह्मदेव का वरदान था कि किसी भी माया का प्रभाव हनुमान जी पर नहीं पड़ेगा। फिर अहिरावण ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और वह विभीषण का रूप धरकर हनुमान जी के पास आया। हनुमान जी अहिरावण को पहचान नहीं पाए और फिर अहिरावण श्री राम लक्ष्मण के शिविर में चला गया। वहां पर अनेकों वानर थे। अहिरावण ने अपनी माया धर समस्त वानरों को मूर्छित कर दिया और वह स्वयं राम लक्ष्मण को लेकर पाताल लोक चला गया। जब राम व लक्ष्मण पाताल लोक जा चुके थे तब किसी कारण से ऋषभराज जामवंत श्री राम के शिविर में आए। जामवंत ने जब देखा कि राम व लक्ष्मण अपने शिविर में नहीं हैं तो वह अति चिंतित हुए। पहले तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि अब किया क्या जाए। सभी वानर भी मूर्छित अवस्था में थे। बस पूरे शिविर में 3 ही व्यक्ति जाग रहे थे, एक हनुमान जी, दूसरे जामवंत, तीसरे विभीषण। जामवंत ने श्री राम व लक्ष्मण के गायब होने की सूचना हनुमान जी व विभीषण को दी। यह सूचना सुनकर हनुमान जी व विभीषण अति चिंतित हुए। उन्होंने समस्त शिविर में श्री राम और लखन को ढूंढा, लेकिन उन्हें वो नहीं दिखाई दिए। तभी उनकी नज़र लंका पर पड़ी जहां पर उत्सव मनाया जा रहा था, जिसे देख हनुमान जी को संदेह हुआ और उन्होंने विभीषण जी से इस विषय में बात की। तब विभीषण जी तुरंत समझ गए कि यह तो अहिरावण का ही दुष्कृत्य है। यह बात विभीषण जी ने हनुमान जी को बताई। तब हनुमान जी राम और लक्ष्मण को छुड़ाने के लिए पाताल लोक पर चले गए। हनुमान जी ने पाताल लोक में जाने के लिए एक मच्छर का आकार धारण करा और वह पवन के वेग से आगे बढ़ने लगे। पाताल द्वार पर उन्हें द्वारपालों ने रोक लिया। तब हनुमान जी ने बड़ी ही वीरता से उन दुष्टों का विनाश किया और आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ते हुए हनुमान जी की भेंट एक युवक से हुई जो बिल्कुल हनुमान जी जैसा ही दिख रहा था। उस युवक ने हनुमान जी को देखकर चेतावनी देते हुए कहा कि तुम कौन हो? हनुमान जी ने कहा, मैं तो पवन पुत्र हनुमान हूँ, परंतु तुम कौन हो? इस पर युवक ने अपना नाम
मकर ध्वज बताया और अपने जन्म की कथा सुनाते हुए कहा कि जब हनुमान जी लंका दहन के बाद अपनी पूंछ की आग बुझाने के लिए पानी में कूदे थे, तब उनके पसीने की बूंद एक मछली के मुंह में चली गई, जिस मछली को अहिरावण के सेवकों ने पकड़ लिया और उसके शिशु को बाहर निकाला। अहिरावण ने मकर ध्वज को अपने पुत्र समान स्नेह दिया और बड़े होने पर अहिरावण ने मकर ध्वज को अपना मुख्य द्वारपाल नियुक्त किया। तब हनुमान जी ने अपने पुत्र को अपने गले लगा लिया और वह आगे बढ़ने लगे, पर मकर ध्वज ने उन्हें रोका। तब हनुमान जी ने मकर ध्वज को बंदी बना लिया और अंत में उस जगह पहुंच गए जहां पर राम व लक्ष्मण की आहुति दी जानी थी। जब अहिरावण ने हनुमान जी को देखा, तब वह हनुमान जी से युद्ध के लिए दौड़ा। हनुमान जी और अहिरावण में युद्ध हुआ। अहिरावण की मृत्यु न हो सकी। तब हनुमान जी को देवी चामुंडा नजर आई और देवी ने हनुमान जी से कहा कि जब तक हनुमान जी चारों दिशाओं में जलने वाले दिए को एक साथ नहीं बुझाएंगे, तब तक अहिरावण का वध नहीं होगा। फिर हनुमान जी ने उत्तर दिशा में वराह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम दिशा में गरुड़ मुख, आकाश की तरफ हैग्रीव मुख और पूर्व दिशा में हनुमान मुख धारण कर पांचों दीपों को एक साथ बुझा दिया और अहिरावण का वध किया तथा राम और लक्ष्मण को मुक्ति दिलाई। तो ये थी कथा हनुमान जी के पंचमुखी अवतार और अहिरावण वध की। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय सनातन, जय भारत। धर्मो रक्षति रक्षितः।